आदरणीय सज्जन वृंद, करुणामयी दयामयी माताओं, स्नेहमयी बहनों और भगवत स्वरूप बालक, श्रीमद् राम कथा रूपी रथ के सुमधुर संवाहक आदरणीय संचालक महोदय, आयोजन समिति के समस्त सदस्य, कार्यकर्ता, पदाधिकारीगण, समस्त ग्रामवासी, ग्राम भरदा कला, आप सबके अंतःकरण में बसे परमात्मा के पावन स्वरूप को और भरदा गांव के इस पावन मानस प्रांगण को राजनांदगांव जिले का प्रतिनिधित्व करते हुए श्री नवदुर्गा रामायण समिति ग्राम दीवान झिटिया के नवोध बालकों का सादर प्रणाम। आवदाई हो, भगवान के असीम कृपा से आज महाशिवरात्रि के पावन पर्व के उपलक्ष्य में भगवान के कथा के पावन सानिध्य प्राप्त करे के अवसर हम सबके जीवन में आए हैं। ये लइका मन ला थोड़ा से कंट्रोल करोगा बेटा, बीच में चहल कदमी को थोड़ा बंद करो प्लीज। समय के लाभ उठावत जीवन के धन्यता प्राप्त करे के प्रयास करन। आदमी के जीवन बहुत अनमोल है भैया, बहुत मूल्यवान है मानव जीवन का। संगवारी हो, जीवन ला जीना एक बात है और जीवन ला उद्देश्य प्रधान जीना दूसर बात है। जैन जिंदगी के कोनो उद्देश्य नहीं है, निरुद्देश्य जीवन है। याद रखना, वो जीवन बहुत दुखदाई होता है और जीवन के महान उद्देश्य ला समर्पित जीवन के सुवास बहुत अद्भुत होते, होकर से इतिहास महकते, सभ्यता और संस्कृति सुवासित होते, प्रकाशित होते। तो आओ श्रीमद् रामचरितमानस के मिले ये प्रस्तुत प्रसंग में हम आपके जीवन के उद्देश्य का है, वो जीवन के उद्देश्य ला तलाशे के प्रयास करन, टटोले के प्रयास करन, प्राप्त करे के प्रयास करन, जीवन में अंगीकार करे के प्रयास करन, आत्मसात करे के प्रयास करन। तो भैया हो, यदि जीवन के उद्देश्य जीवन ला समझ में आ गए तो समझ लो जीवन धन्य हो गए। जिंदगी में जिंदगी का राज पाना चाहिए, जिंदगी में जिंदगी का राज पाना चाहिए और जिंदगी में जिंदगी को मुस्कुराना चाहिए। और जिंदगी में जिंदगी की शर्त अगर पूरी न हो तो जिंदगी को जिंदगी से रूठ जाना चाहिए। तो जिंदगी जिन उद्देश्य पर मिले हैं, वो उद्देश्य के पूर्ति और प्राप्ति यदि जीवन में नहीं हुई तो वो जीवन अर्थहीन होते भैया हो, है ना। मातारी मन के मैं ध्यान चाहूं, एक बार के बात है, भूत भावन भगवान भोलेनाथ जी महाराज पार्वती ला कथा सुनात रहे और कथा सुनावत सुनावत भगवान भोलेनाथ जी महाराज पार्वती ला केवल अधकच कह रहेगा कि पार्वती, एक समय में भगवान के कथा सुने पर नीलांचल पर्वत गयो पार्वती की। तो ध्यान से सुनना, केवल एक लाइन भगवान भोलेनाथ जी महाराज पार्वती ला कहन पाए रहा है और पार्वती मैया भगवान भोलेनाथ ला तत्काल टोक दिसगा, रोकिस थोड़ा महाराज, रुको तो कथी। और पार्वती मैया के रोके के आशयकारी से मालूम है, यदि ध्यान से कान लगा के सुना तो ना तहु मन ला समझ में आ जाना चाहिए कि पार्वती मैया भगवान शंकर ला काबर टोकी सुनी। इस कोनो समझ में नहीं आया, काबर के डाम तो पूरा मछली बाजार लगे है, कहाँ समझ में आई है?
भगवान भोलेनाथ केवल एक लाइन कहन पाए वो पार्वती ला कि पार्वती एक बार के बात है, मैं भगवान के कथा सुने पर नीलांचल पर्वत गयो पार्वती की। पार्वती मैया भगवान शंकर ला तुरंत टोक के रोक दी, महाराज रुक ले लो प्लीज। और काबर रोकिस काबर टोकिस मालूम है? एकर से ती रोकिस कि भगवान शंकर कहत का है तोला तेला थोड़ा ध्यान से सुनो समझो न। भगवान शंकर का किस मैं भगवान के कथा सुने पर गयो पार्वती की। तो पार्वती मैया के प्रश्न ये रीसेगा कि महाराज अकेले अकेले आप कब और कहाँ चल दे हो? जब जब आथन जाथन दोनों जन जोड़ी जावर संघरा आथन जाथन हैं। भगवान भोलेनाथ और पार्वती मैया के जो जोड़ी है महतारी हो, ओला दाम्पत्य जीवन के गृहस्थ के जीवन के सबसे आदर्श जोड़ी माने जाते हैं। एकर से दी हमार बेटी माई मनला जब वर वधु के तलाश के समय आते ना, तो सबसे ज्यादा भरोसा भगवान शंकर ऊपर होतेगा। यही सही जुग जावण जोड़ी एकरे से ती सम्मारी उपवास से शुरू करते हैं हमार बेटी में। सही बात नहीं गा हैं? तो भगवान शंकर ने पार्वती टोकिस महाराज एक बात बताओ, जब जब जी हाँ कथा प्रसंग कहे सुने के अवसर आते, हमन दोनों जन संघरा आथन जाथन महाराज, फिर कब आप अकेला चल दो मोल छोड़ के? थोड़ा फरिहा के बता ले लो भाई, मन में संदेह पैदा होते हैं। तो भगवान भोलेनाथ जी महाराज पार्वती ने किस नहीं पार्वती, दरअसल में ये तब के बात है जब तेहा अपन सती देहला अपन पिता दक्ष के यज्ञ में भस्म कर दे रहे। मतलब सती मैया हाँ अपन पहली जन्मला अपने पिता महाराज दक्ष के यज्ञ में जाके योग अग्नि में भस्म कर देते, अपन जीवन ला समाप्त कर देते। और तब भगवान शंकर माता सती के वियोग में पूरा ब्रह्मांड में यत्र तत्र परत्र सर्वत्र घूमे हैं, भटके हैं। सती के वो अधजला देहला धरे धरे भगवान शंकर पूरा ब्रह्मांड में घूमे कथे। और उही दौरान जैन जैन जगह माता सती के अंग मन गिरे हैं, आज उही उही जगह शक्ति पीठ के स्थापना हो है। तो पार्वती दरअसल में ये वो समय के कथा है पगली, जब से अपन प्रथम जन्म के त्याग कर दे रहे पिता दक्ष के यज्ञ में शरीर ला भस्म करके, तो वियोग में मोला बहुत दुख होई, मन बहुत आक्रांत होई, मन बहुत दुखी होई। और तब मन के शांति के खातिर भगवान के कथा सुने बर में नीलांचल पर्वत गयो पार्वती। पार्वती मैया के मन में थोड़ा से साहस है ना, मन के संशय के निराकरण हो इस पार्वती मैया के। तो पार्वती मैया पूछीस महाराज एक बात बताओ, भगवान शंकर कथे पार्वती ला पार्वती अब तक जी हाँ हमन भगवान के कथा कहे सुने बर गेन पार्वती, या तो कोनो साधु संत मन कथा कहत रथे, या ऋषि मुनि मन कथा कहत रथे, और ये दे सामान्य आदमी मन बैठ के कथा के श्रवण लाभ करते हैं पार्वती। पर जब मैं नीलांचल पर्वत गया तो वहां के दृश्य बड़ा अद्भुत रीस है पार्वती कहते। पार्वती मैया पूछीस महाराज का अद्भुत दृश्य रीस है? भगवान शंकर कथे पार्वती जब मैं नीलांचल पर्वत पहुंचे तो वहां कोनो आदमी है कथा नहीं कहत रहा है पार्वती, बल्कि एक तो कौवा है कथा कहत रहा है नहीं? अद्भुत बात। तो पार्वती मैया पूछीस महाराज एक बात बताओ, जब कथा के कहवैया है कौवा रीस तब बोल सुनत कौन रीस है?
काबर की चिरई चिरगुन के बोली भाखाला आदमी मन सुनही ऐसा तो संभव नहीं है। खग समझहि खग ही की भाषा 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 महाराज चिरई चिरगुन के बोली भाखाला चिरई चिरगुन ही सुन सकत है समझ सकत है। तो यदि चिरई है कथा कहातरी से कौवा है कथा कहातरी से तो महाराज सुनत कौन रही से। तो भूत भावन भगवान भोलेनाथ जी महाराज जो बात कहे है वो बड़ा गौर करे के लायक हैगा, है ना। सुनहि सकल मति विमल मराला विमल मराला सुनहि सकल मति विमल मराला विमल मराला बसहि निरंतर तेहि काला तेहि काला बसहि निरंतर तेहि काला तेहि काला। मोर निवेदन है बहुत ध्यान से सुनना और सुना सुना समझे के भी कोशिश करना, है ना। भगवान भोलेनाथ जी महाराज पार्वती ला कथे पार्वती कथा ला कौवा कहत रहा लेकिन जते एक जन कथा सुनत रहा पार्वती सुनहि सकल मति विमल मराला। सुनैया मन सब के सब हंस रहीन पार्वती कथे हंस के सब हंस मन के सभा लगे है पार्वती और पूरा हंस मन के समूह कथा सुनाते कहते हैं। अब उनको में विमल विशेषण लगा के गोस्वामी जी महाराज लिखे हैं। मतलब कथा सुने पर जिन हंस मन के समूह बैठे रहे दाई हो वो मन कोई अरे गेरे श्रेणी के सामान्य दर्जा के सामान्य श्रेणी के हंस नहीं रहे बल्कि विमल विशेषण लगा के गोस्वामी जी महाराज लिखे हैं। विमल के मतलब होते पवित्र निर्मल मतलब जेकर मति और बुद्धि है निर्मल रहे पार्वती पवित्र बुद्धि और पवित्र मन के हंस मन के समूह भगवान के कथा सुने पर बैठे हैं पार्वती। पार्वती मैया पूछिस महाराज एक बात बताओ ऐसा चिरई चिरगुन के सभा लगे है कौवा कथा कहात है हंस मन सुनत है और ऐसा चिरई चिरगुन के सभा में आप जैसे महादेव के जब आगमन होई सोई है चिरई चिरगुन के सभा में आप जैसे देवता के आगमन तो महाराज आप तो वो सभा पर वीआईपी हो गए हैं। अभी 2 घंटा पहले आके मैं यूं बैठे रहे हूं तो आपके तहसील साहू समाज के अध्यक्ष महोदय के आगमन हो रही है आप सब होकर स्वागत सम्मान करे हैं। मतलब सामान्य आदमी मन के बीच में जब कोनो विशिष्ट आदमी आ जाते जिनला हमन स्पेशल भाषा में वीआईपी कहते तो महाराज चिरई चिरगुन के सभा में आप वीआईपी हो गए हैं। और देखो वीआईपी आदमी मन जब हमारे बीच में आते भैया हो तो ओकर पद और प्रतिष्ठा के अनुरूप ओकर स्वागत सम्मान भलो होते अधिक बड़े लौटी में हमन हार फूल और याग रखे रहन वहु कम पड़ जाते। अब एक आध दो जन के नाम छोड़ जाते ना दूसरैया साल चंदा बोली नहीं देना राज है एक टन स्वागत पर नाम नहीं पढ़े याद नहीं देते। तो भगवान पार्वती मैया भगवान शंकर लगी पार्वती महाराज
ऐसा चिरई चिरगुन के सभा में आप जैसे महादेव के पदार्पण, भगवान शंकर देवता घलो नो हैगा, वो देवता मन के देवता है, देवन में महादेव बड़े के। तो भगवान आप जैसे वीआईपी के जब पदार्पण होई तो आपके तो खूब स्वागत सम्मान होई सोही, खूब पूजा पाए लागी होई सोही, खूब भजन बंदगी होई सोही हैं। तो भगवान शंकर कथे नहीं पार्वती, दरअसल में मैं देखा कि बड़ा शांतिपूर्ण माहौल में कथा चला थे, कथा अमृत के रस बरसा थे। तो हमन क्या करथन, वीआईपी मन आते तो हर मंडी वाले मारा रोकवा देता, रा भैया हमारा अतिथि मन के सम्मान कर ले। भगवान शंकर की इस नई पार्वती जब मैं देखा कि बड़ा शांति पूर्वक कथा चला थे, कथा में अमृत रस के वर्षा हो थे, तो मैं कथा में कोनो प्रकार के विघ्न बाधा पैदा करना अच्छा नहीं समझो पार्वती। तब क्या करे, तब कछु काल मराल तनु धरि तह किन्ह निवास, सुनहु सकल रघुपति चरित, पुनियायहु कैला। पार्वती मैं देखा कि बड़ा शांति पूर्वक ढंग से कथा चला थे, कथा में अमृत रस के वर्षा हो थे, तो कथा में कोनो प्रकार से विघ्न बाधा पैदा करना मोला अच्छा नहीं लगी पार्वती। और मैं क्या करे, तह कछु काल मराल तनु, वो श्रोता समाज में जो पूरा हंस बैठे रहे, उकरे मन के बीच में महू हंस बन गयो पार्वती, और हंस के शरीर धारण करके तब कछु काल मराल तनु धरि तह किन्ह निवास, महू हंस के शरीर धारण करके उकरे मन के बीच में बहुत दिन ले रही गयो पार्वती, है ना। और जब तक भगवान के कथा चलिस पार्वती, कथा के आनंद ले, और जब कथा ला विराम दिएगी तो पुनियायहु कैलाश, वापस अपन कैलाश धाम पर प्रस्थान करें पार्वती। अब आगो की बात में अच्छा ध्यान लगा के समझना है ना। अब हमार महतारी मन के स्वभाव का नारी स्वभाव कैसे करबे, और पति पत्नी के बीच में हंसी ठिठोली व्यक्त होता थे। अतका बात में जब पार्वती मैया सुनिस तो पार्वती मैया के मन में थोड़ा हंसी ठिठोली के मन आगे, वो महतारी हो भगवान शंकर ला पार्वती मैया की ये तो बता भूतहा कौवा के मोहले राम कथा सुने तो कतिक सुखर लागी है। कौवा कथा कहत रहीस, और ते देवन में महादेव बड़े, तो कौवा के मोहले कथा सुने कतेक पिठैस तोला कतेक सुखर लागी। अब जोन बात भगवान शंकर बोले है ना, बोला ध्यान से सुनना। मधुर वचन तब बोले हो कागा, करी पूजा समेत अनुरागा, मधुर वचन तब बोले हो कागा। ध्यान से समझना है ना, निवेदन कौवा कथा कहा थे भगवान शंकर का कि मधुर वचन तब बोले हो कागा। वो कौवा बड़ा मीठ मीठ बोली पार्वती कथे,
ओकर बोली में बड़ा मिठास रिश्क थे। आज तक कौवा के बोली में कोनो मिठास सुने होगा हैं? क्या 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 करते ना तो सुने गला नहीं। कौवा के एक ठन महानता है, जिन दिन बिहनेल कौवा यदि परवा में बैठ के बोली सुना तो समझ ले आज कोई सगा भैया है। दुनिया के कोनो शास्त्र में ये बात नहीं लिखे गए है भैया कि कौवा के बोली में मिठास होतेगी, ना तो दुनिया के कोई साहित्य में लिखे गए हैं, ना दुनिया के कोई गीतकार गाए हैं। हमारे छत्तीसगढ़ी में एक गीत है, संभवतः गौतम चंद जैन जी लगाए हैं। कोयली के गुरतुर बोली, मैना के मीठी बोली, जिवराला बाण मारे रे, जिवराला बाण मारे रे। कोयली के गुरतुर बोली, मैना के मीठी बोली, जिवराला बाण मारे रे। आए रे जिवराला बाण मारे, आए रे जिवराला बाण मारे। का कहे गए हम छत्तीसगढ़ी के रचना गाए। कोयली के गुरतुर बोली है, मैना के मीठी बोली। दुनिया के कोई साहित्य में नहीं लिखे गए हैं भैया, न दुनिया के कोई गीतकार गाए नहीं है। कौवा के गुरतुर बोली, कौवा के मीठी बोली, कहांचो नहीं लिखा है, ना कोई गाय नहीं है। लेकिन जे बात ला कहांचो लिखे नहीं गए हैं, जे बात ला कोई गा नहीं सके हैं, पूरा दावा के साथ गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखे हैं। काबर वो बात ला भूत भावन भगवान भोलेनाथ जी महाराज के हैं। मधुर वचन तब बोले तारा, कौवा के बोली में बड़ा मिठास श्री पार्वती है। तो दरअसल में ये पूरा बात के आशा ये है भैया हो कि ध्यान रखना, जिस दिन कौवे के जैसे क्षुद्र पक्षी के कर्कश वाणी में भी राम कथा में मधुरता का आभास हो जाए, तब समझना कि हम राम कथा के प्रेमी हो गए, राम कथा सुनने के लायक हो गए। वरना तो शिवरात्रि आता रहेगा जाता रहेगा, मंडलियां भी आती जाती रहेगी, कथाएं होती रहेंगी और जीवन भर हम कथा में बैठते भी रहेंगे। पर ध्यान रखना, जीवन में एक बार कथा हमारे ऊपर नहीं बैठी तो जीवन भर कथा सुनने और कहने का कोई अर्थ। बोल सियावर रामचंद्र शंकर हरि हो। मन के छैहा मन के मां लुकाए हैं, सुख दुख के छैहा फिर मन के मां समाए हैं। आज सुख वाले मन के भारी इतरावे जी, दुख वाले मन के फिर करम ना ठठावे। आज सुख दुख के दुनिया में पारी पारी पाटा, कोनो ला फूल मिले कोनो ला काटा। आज कर्म के लिखना ला लिखे विधाता रे,
कर्म के लिखना ना लिखे है विधाता। यही बात सब ग्रंथ संत और महान कहते का ऐसा न भोले बाबा ना कैसे मनावे वो गौरा तैहर कर राजना। ऐसा न भोले बाबा ना कैसे मनावे वो गौरा तैहर कर राजना। ऐसा न भोले बाबा ना कैसे मनावे वो गौरा तैहर कर राजना। भाग दूसरा के धुंधला बाबा नाचे ओ मरावे। भाग दूसरा के धुंधला बाबा नाचे ओ मरावे। बाबा ना कैसे मनावे वो गौरा तैहर ऐसा न भोले बाबा ना कैसे मनावे वो गौरा तैहर कर राजना। बैला मकर सवारी हो देवी बैला मकर सवारी। भूत परेत के संग धरे हो बैला मकर सवारी हो देवी बैला मकर सवारी। शंख बजा के अखंडान देवे शिव भोला भंडारी। शंख बजा के अखंडान देवे शिव भोला त्रिपुरारी। डम डम डमरू बाबा कैसे मनावे वो गौरा तैहर सरकार। ऐसा न भोले बाबा ना कैसे मनावे वो गौरा तैहर कर राजना। हम बांधे घाघर घंटी भगवा के पैरे हाल हो देवी भगवा के पैरे कली हम बांधे घाघर घंटी भगवा के पैरे हाल हो देवी भगवा के पैरे। जटाऊ बल्ले गंगा बहे नदी सबके माँ। जटाऊ बल्ले गंगा बहे नदी सबके माँ। ऐसा न भोले बाबा ना कैसे मनावे वो गौरा तैहर कर राजना। ऐसा न भोले बाबा ना कैसे मनावे वो गौरा तैहर कर राजना। हाथ मटे सुलधारी हो देवी हाथ मटे सुलधारी। दूज के चंदा माथ मतो है हाथ मटे सुलधारी हो देवी हाथ मटे सुलधारी। शंख बजा के अखंडान देवे शिव भोला भंडारी। शंख बजा के अखंडान देवे
बजावे शिव भोला भंडारी ऐसन भोले बाबा ऐसे मनावे गौरा कह हरे करुणा जला ऐसन भोले बाबा ऐसे मनावे गौरा कह हरे भंडूरा के धुंधरा मामा नाचे ओ मनावे भंडूरा के धुंधरा मामा नाचे ओ बजावे डम डम डमरू बाबा कैसे मनावे गौरा कह हरे करुणा जला ऐसन भोले बाबा कैसे मनावे गौरा कह हरे करुणा जला ऐसन भोले बाबा कैसे मनावे गौरा कह हरे करुणा जला ऐसन भोले बाबा कैसे मनावे गौरा कह हरे करुणा जला ऐसन भोले बाबा कैसे मनावे गौरा कह हरे करुणा जला सियावर रामचंद्र शंकर